के जवानी में गजब के। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बनी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन सजिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक प्रसारण होके वाला कार्यक्रम जन आवाज में खास करके आम जनता से संबंधित समस्या ऊपर संबंधित निकाय के व्यक्ति लोग के ध्यान कैसे पुगी और उ आम जनता के समस्या कैसे समाधान होई, संबंधित निकाय के जे भी जिम्मेवार व्यक्ति बाटे ओकरा के जवाबदेही और उत्तरदायी बनावेला काम ई कार्यक्रम के मार्फत से हमनी के करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज में खास करके हमनी के देश के समसामयिक राजनीतिक घटना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से संबंधित हरेक विषय में भी बहस और छलफल करेनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के जिला अध्यक्ष रामनरेश यादव जी से हमनी के बहस और छलफल करें सन। वर्तमान जिला के पार्टी के राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक गतिविधि, संगठन विस्तार, महाधिवेशन के तैयारी लगायत बिहान होके वाला जिला कमिटी से आयोजना हो रहल चिया पान के तैयारी भी कैसन बाटे लगायत विषय पर हमनी के बहस और छलफल करें सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करेंगे चाहे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के जिला अध्यक्ष रामनरेश यादव जी के। रामनरेश सर, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। खास में देखल जाए अभी पर्व त्योहार के दिन चल रहा बाटे और हरेक पार्टी अपन अपन राजनीतिक गतिविधि, आम जनता से भेंट घाट के कार्यक्रम सब भइल बहुत तेजी से बढ़ रहा बाटे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अभी के राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक गतिविधि का बाटे? देखिए, वास्तव में जब जब निर्वाचन नजीक आवेला या पार्टी के सांगठनिक अवस्था खातिर जब अधिवेशन महाधिवेशन के समय आवेला तो पार्टी क्रियाशील होला, ये स्वाभाविक है। जी जी। लेकिन पार्टी की गतिविधि निरंतर चले वाला प्रक्रिया है। अभी के दौरान हमनी के पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जब बनल, कुछ साथी लोग अलग हमनी से निकल के चल गए। ओकरा बाद केंद्रीय कमेटी हमनी के निर्णय के बा संगठन विस्तार और सुदृढ़ीकरण अभियान कार्यक्रम संचालन ही बा। वही क्रम में अपने देखा तो हर एक पालिका के कोनो कोनो वार्ड में बैठक, कमेटी गठन ये दिनों चल रहा बा। जी जी। वही क्रम में संगे संगे हमनी के महान पर्व भी हिंदू लोग के अभी चल रहा बा। जैसे विगत के दशहरा बीतल, अभी दीपावली और छठ के भी त्योहार आ रहा बा। इस संबंध में हर एक अपने के पालिका स्तर में कहीं, क्षेत्र स्तर में कहीं शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम, एक दूसरा के शुभकामना देवे खातिर पार्टी के कार्यक्रम आयोजना हो रहा बा, अपने देख रहा बानी। यही क्रम में जिला समिति से आयोजना में भी बिहान वीरगंज में जिला स्तरीय शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान समारोह भी आयोजना होकर जा रहा बा। टाउन हॉल में दिन के 11 बजे हमने के शुरू हुई। उससे पहले हमने के 10:30 और 11 बजे सिमरा विमानस्थल से हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्दे नेता उपेंद्र यादव जी के हमने एकदम रिसीव करके स्वागत करके वहां से लेके हमने टाउन हॉल में आए थे जी। ये भी एगो पार्टी के कहीं तो गतिविधि ही है। जी जी। पार्टी में एगो जागरण अभियान समझी, यानी कि पर्व त्योहार के जौन एगो इस समय बाटे और अभी के समय में जितना भी
आम जनता बा चाहे जे भी कर्मचारी बाटे कर्मचारी वर्ग को राजनीतिक दल लोग के खातिर एगो सुनहरा अवसर रहेला राजनीतिक भेंटघाट साथे साथ शुभकामना आदान प्रदान के कार्यक्रम जौन बाटे इस समय में ज्यादा होला राजनीतिक चहल पहल भी ज्यादा होला लेकिन अभी जौना किस्म से राजनीतिक चहल पहल हो रहल बाटे इस आम जनता में कथी आभास हो रहल बाटे कि स्थानीय तह के चुनाव नजदीक बाटे ऐसे राजनीतिक जे भी दल बाटे राजनीतिक दल लोग में चुनाव लाग गई बाटे ऐसा जनता के आभास हो रहल बाटे एमे अपने का कहे के चाहे हमरा वास्तव में अपने कहम तो जनता के मनोभावना जनता के जौन बात बा सत्य मानले लेकिन पर्व त्योहार के क्रम में अगर देखी तो कौना साल हमने के शुभकामना आदान प्रदान हुआ लेकिन लास्ट 2 ईयर से मतलब 2 वर्ष से अगर कहीं तो कोरोना के कहर से भेला ना भइला के चलते एक दूसरा से वैसन प्रतिबंधित भइला के अवस्था से का बरल कि 2 साल जौन किस्म से एगो शुभकामना आदान प्रदान होके के चाही वो ना भइल लेकिन इस साल थोड़ा हमने कोरोना के कहर से तो पूरे हटल नहीं सन फिर भी न्यूनीकरण के अवस्था में बा ऐसे हर पार्टी के गतिविधि जो तेज भइल बा अब एक के चुनाव से भी जोड़ल जा सकता अपन अपन सोच है लेकिन ये तो हर एक ईयर अपने देखा तो हर एक वर्ष देखा तो अपने के ई पर्व के अवसर में होली के अवसर में नया वर्ष के अवसर में शुभकामना आदान प्रदान तो चलते रहेला लेकिन स्वाभाविक बात ये साल चुनाव के गतिविधि भी अब अंतिम कि विगत में चल रहा बा कोरोना महामारी के कारण हाँ कोरोना महामारी के चलते भी तो हमने उतना ना कर सकनी सन इस साल खास करके सर जौन स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि लोगन बानी वहाँ लोग के जौन कार्यकाल बाटे वो कार्यकाल के अंतिम अवधि भी बाटे अंतिम अवधि जेकरा चलते कहीं ना कि थोड़ा चाट पर में ज्यादा चहल पहल थोड़ा बुझाता नहीं चुनावी चहल पहल तो ना हो लोग के भान बहुत जनता में बात जा रहा बा जी अब जैसे कि खास करके हमने की बात करता नहीं सन कि जनता समाजवादी पार्टी परसा जिला में देखल जाए तो अभी जौना किस्म से जनता समाजवादी पार्टी के एगो कहीं ना कि जनप्रतिनिधि लोग के और निर्वाचित होके आयल जौन एगो ओकर पृष्ठभूमि बाटे ई पृष्ठभूमि के बचाव के खातिर जैसे कि हरेक पार्टी देखल जाओ नेकपा एमाले भी अपन बड़ा अधिवेशन पालिका अधिवेशन धमाधम कर रहल बाटे नेपाली कांग्रेस के कहीं ना कि जो ओकर संवैधानिक संकट के कारण से अधिवेशन टरते जा रहल बाटे दिन प्रतिदिन लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के अभी 14 गो स्थानीय तह मधे कौना ढंग से कौना पालिका के संगठन विस्तार के कार्यक्रम सब आगे बढ़ रहा हमने के अधिवेशन 2 वर्ष पहले संपन्न हो चुका है वड़ा अधिवेशन पालिका अधिवेशन और जिला अधिवेशन जी और प्रदेश अधिवेशन के प्रदेश अधिवेशन भी संपन्न हो गई रहे केंद्रीय महाधिवेशन बाकी रहे केंद्रीय अधिवेशन के डेट भी तय हो गई रहे लेकिन वही दरमियान में हमने के अपने के नया शक्ति से भी एकीकरण हो गए नया शक्ति और संघीय समाजवादी फोरम वगैरह रहे ओकर एकीकरण होकर समाजवादी पार्टी बनल समाजवादी पार्टी के दोनों दल के लोग के वडा से लेके केंद्र तक लेके समायोजन प्रक्रिया चलत रहे वह समायोजन प्रक्रिया चले के ही क्रम में एगो विश्व अभियान हमने चलत रहे संगठन विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण अभियान कहते ओकरा बाद हमने के कार्यक्रम में अभी लागले रहने संतले राजपा और हमने के समाजवादी पार्टी के बीच में एकीकरण हो गए एकीकरण होने के बाद हमने के अब इनको हम तदर्थ समिति खानी केंद्र से भी लेकर वडा इकाई तक ले हमने के एगो दोनों पक्ष के लोग के समावेश करके एगो कमेटी फॉर्मेशन हो रहा बा वो कमेटी फॉर्मेशन हो रहे वही क्रम में तले हमने के पार्टी में अपने के मालूम बा विगत के घटना सब पार्टी के बीच में विचलन हो गए कुछ साथी लोग पार्टी से निकल गए ऐसे हमने के पहले वडा केंद्र स्तर के गठन हो गए प्रदेश स्तर के बिहान अपने के घोषणा हुई तो बिहान शपथ ग्रहण होने की संभावना बा और प्रदेश स्तर के बाद हमने के जिला स्तर में जे भी होने के जैसे कुछ साथी लोग जे राजकिशोर यादव जी बहनी चाहे महेंद्र जी बहनी जे लोग अपन 6 दलीय संरचना में रहे उनमें से कुछ लोग हमने के जनता समाजवादी पार्टी में बा तो उन लोग के नेता लोग के मिला के हमने के अभी समायोजन के क्रम में बने सन और समायोजन भइला के बाद तब हमने का अधिवेशन वाला प्रक्रिया शुरू हुई अभी तो हमने का कितना समय लाग सकता सर ये अपने लगन के अधिवेशन में जाए कि अभी काहे कि भल अपने कह रहल बानी कि हमने के समायोजन में बानी सन काहे कि विगत में देखल जाए तो पार्टी विभिन्न समय में विभिन्न पार्टी से मर्ज भइल बाटे सांगठनिक रूप से एक भइल बाटे अब ओकरा कारण करीब समायोजन हमने के मंगसिर भीतर में समायोजन संपन्न करे के बा वडा तह तक
अब प्रदेश के भी हो गई, और एक बाद जिला के हुई, जिला के बाद पालिका, पालिका के बाद वार्डा में हमने के अब वार्डा के शुरू कर दिल बानी से। लेकिन परसा जिला के कंटेस्ट में जी वार्डा स्तर से समायोजन के काम हमने के शुरू हो गइल बा, बहुते वार्ड में हो गइल बा। मंगसिर मसांत भीतर में हमने के समायोजन के काम संपन्न करे के बाद केंद्रीय सर्कुलर अनुसार ऐसे अभी जब संपन्न हो जाए ओकरा बाद केंद्रीय कमिटी बैठ के निर्णय करी अब अधिवेशन हमने कब से प्रारंभ कल जाओ, ओकरा बाद तब सदस्यता नवीकरण। कारण कि अब तो जनता समाजवादी पार्टी से पहले के सदस्यता हमने के तो समाजवादी पार्टी के रहे। अब जे सदस्य बा वो नया सदस्य के भी सदस्यता वितरण अभियान शुरू हुई और सदस्यता पार्टी सदस्यता हमने के अभी के नाम बा। पार्टी सदस्य बनला के बाद तब वार्डा इकाई से हमने के अधिवेशन शुरू हुई। उ तय केंद्रीय कमिटी करी, हमारा बात आषाढ़ के मंगसिर बाद पुष में बैठ के केंद्रीय कार्यालय अपन एगो तालिका सार्वजनिक करी, वो तालिका अनुसार हमने के अधिवेशन के काम शुभारंभ हुई। लेकिन रामरेर सर, खास करके स्थानीय तह में जे आम जनता बाटी अपने लगन के पार्टी से जी रिलेटेड कार्यकर्ता लोग बाटी और पार्टी सब अपन सांगठनिक विस्तार के गतिविधि अगाडि बढ़ा रहल बाटे, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के ना बढ़िला से कहीं ना कहीं जे अपने लगन के पार्टी के कार्यकर्ता लोग बाटे वो लोग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भावना बाटे कि पार्टी काहे नहीं के अभी तक कार्यक्रम अगाडि बढ़ावत, वैसन कार्यकर्ता लोग के का कहे के चाहे अपने? ना कार्यक्रम बढ़ा दो गइल बा। हमने के कार्यक्रम देखी ना, अपने पटेरवा सुगौली के वार्डा कमेटी गठन भइल, बिंदवास्ती के वार्डा कमेटी गठन भइल, यानी करीब करीब ठोरी के पालिका में हो रहा बा, जीरा भवानी में हो रहा बा। यानी हमने के समायोजन के क्रम तो जारी बा वार्डा वाला तो वाला। ऐसे अब एक ही दिन सब वार्डा के तो ना हुई। हाँ, सारा वार्डा के अगर एक ही दिन जिला कमेटी अगर घोषणा हो गई रही तो हमने अपन जिला कमेटी बैठ के एक ही दिन पूरा वार्डा के फलना मिट्टी में, पूरा पालिका के फलना मिट्टी में वो हमने कर सकत नहीं था। लेकिन जिला समायोजन ना भइला के चलते अभी पालिका में ही जाके जिला कमेटी से ही लोग के पहले के बाद वहाँ से हमने के जाए के पड़ता, प्रतिनिधि के रूप में जाके गठन करे के प्रक्रिया शुरू बा। ऐसे हमने के पार्टी के जो नेता बा, जो हमने के पार्टी के सदस्य लोग बा, उ लोग हम आश्वस्त करावे के चाहे कि पार्टी अपन संगठन में अगाडि बढ़ल बा। बीच में कुछ जौन हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के जौन एगो कबो निर्वाचन आयोग में, कबो अदालत में, ये सब मुद्दा झेलला के चलते ई सारा जौन व्यवधान उत्पन्न भई रहे, वो व्यवधान के चलते हमनी के लेट भइल बा। ओकरा बाद अब समझी हमनी के काम छठ सोहरैया के चलते, दीपावली के चलते तनका यही में हमनी के महान पर्व तो कुछ जौना रूप से अगाडि बढ़े के चाही उ रूप से नहीं के बढ़ल। लेकिन छठ बीतते बीते हमनी हो सकता था फलना दिन हरेक वार्डा के समायोजन संपन्न करे के हमने भी कह सकता नहीं सन। वो बहुत जल्दी ओकरा के हमने संपन्न करे के सोच बनैले बानी सन। रामनरेश सर, अपने कहनी कि स्थानीय तह के बहुत सारा पालिका के वार्ड सब में, एक दो वार्ड सब में पालिका के हमनी के वार्डा कमिटी सब अपने लगन गठन कर रहल बानी। खास में देखल जाए तो जनता समाजवादी पार्टी से कुछ लोग जब विभाजन होके लोकतांत्रिक समाजवादी लोसपा बनैलक, आम तौर पर कहीं ना कहीं चर्चा चलत लग है कि जे पार्टी फुटला से पार्टी पर असर पड़ी। लेकिन अपने लगन एक दूगो गांव पालिका के वार्ड सब में कमिटी गठन कर चुकल बानी। अवस्था कैसन बाटे, जनता के उत्साह कैसन बाटे? अरे हाँ, देखल जाओ अपने के कहा बा कि जनता के उपस्थिति देखिए। अपने हमने के एगो वार्डा के कमिटी गठन करता है तो वहाँ लमसम 500 लोग 600 लोग की उपस्थिति रहता। ऐसे जनता समाजवादी पार्टी प्रति परसा में ही रुझान बा, देश में ही एगो वैकल्पिक शक्ति के रूप में ले जाए खातिर जनता के मन मस्तिष्क में बैठ गई बा। ऐसे जनता समाजवादी पार्टी प्रति जौन अभी के हमने के पार्टी में अलग साथी लोग कुछ पार्टी खोल ले बा, उसे कोनो असर नहीं के पड़ल। हमनी के जे भी जनता समाजवादी पार्टी के झंडा के अस्थवान लोग बा, आज भी हमनी के बा एगो वार्ड में वार्डा कमेटी गठन करे में 400-500 लोग, दूगो वार्ड के देखी भई रहे अपने में तो हजारों लोग रहे। ऐसे जनता के रुझान हमनी के पार्टी के जो कार्यकर्ता बा वो विचलन में नहीं के, वो जनता समाजवादी पार्टी के संगे बा, ये हमनी के देखे के मिल रहा बा। पार्टी के विभाजन जोन भइल, कुछ लोग कहीं ना कहीं असंतुष्ट लोग पार्टी छोड़ के गई, वो लोग के प्रभाव जनता समाजवादी पार्टी पर पड़ल नहीं खे पर देखिए ना अपने एकदम देख सकता नहीं। हमनी के गतिविधि देखी, हमनी के पार्टी के कार्यक्रम होता वहाँ उपस्थिति देखी, या नेता लोग के क्रियाशीलता देखी, ऐसे कोनो असर नहीं के पर। जी रामनरेश सर, बिहान जौन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा जिला जौन कमिटी बाटे, कमिटी से आयोजना जौन कैल गई बाटे 14 गते के दिन चिया पान कार्यक्रम तथा शुभकामना कार्यक्रम,
एकर शेड्यूल का बाटी? हाँ, एक शेड्यूल बा कि हमनी के बिहान 11 बजे, लेटेस्ट 11 बजे तक हमनी के सिमरा विमानस्थल में पुगे के बाद सब नेता कार्यकर्ता टोटली मोटरसाइकिल गाड़ी जितना भी बा जी जी सब लोग के हमनी सिमरा पुगे सन 11 बजे, लेटेस्ट 11 बजे तक। ओकरा बाद होने से हमनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन हुई, ट्रेन लैंड हुई 11 बज के कुछ मिनट में। ओकरा बाद एयरपोर्ट में वहाँ के स्वागत करके हमनी वहाँ से अपन पूरा मोटरसाइकिल गाड़ी लश्कर सहित अपन पूरा नेता कार्यकर्ता से एकदम भव्य स्वागत करके रोड शो, समझी ना, रोड शो के मार्फत हमने टाउन हॉल तक आए। टाउन हॉल में हमने के प्लानिंग बा 1 बजे तक पुगे के मोटा मोटी। 1 बजे पुगला के बाद हमने के 1-1:15 बजे से वहाँ हमने के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम विधिवत रूप में शुरू हुई। ओकरा बाद हमने के लमसम 4 बजे तक हम नेताजी लोग के शुभकामना दल जाए, एक आपस में शुभकामना आदान प्रदान हुई। ओकरा बाद चियापान कार्यक्रम हुई। वैसे 4 बजे तक कार्यक्रम हमनी के विधिवत नियमित कार्यक्रम समापन करके ओकरा बाद चियापान में शरीक होके वहाँ से सब हमनी के साथी लोग के विदाई करम सन और हमनी के नेताजी के अपन वास स्थान पर ले आके जी रखे। लेकिन एक और बात आ रहा बाटे कि जसपा परसा के जौन कार्यालय रहे, पुरनका कार्यालय, उ कार्यालय अब दोसर जगह सरल बाटे, बिहान कार्यालय के भी उद्घाटन होके वाला बात आ रहा बाटे। हाँ जी जी एकदम। वहाँ से कार्यक्रम चियापान समारोह के बाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नया कार्यालय के उद्घाटन हुई जो ओम आश्रम के बगल में बा। वहाँ उद्घाटन कैला के बाद एकदम ये हमारा दिमाग से छूट गई रहा, एकदम अच्छा अपने कहानी। आज कार्यालय के भी सब व्यवस्थापन आज हो गई बा। ओकरा बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उद्घाटन हुई। उद्घाटन भइला के बाद तब हमने वहाँ के राती बास खातिर होटल में व्यवस्था की बा। जी रामनगर सर, ये तो हमने के खास में बिहान के अपने लगन के आयोजना होके वाला कार्यक्रम के बारे में हमने के बातचीत करनी है सन। थोड़ा अब हमने के थोड़ा राजनीतिक परिवेश में बात करेंगे चाहे सन कि देखल जाए अभी स्थानीय तह के निर्वाचन के लक्षित करके जहां जहां पालिका में जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लोग जीतल बा, जीतल जनप्रतिनिधि लोग बाटे, वो लोग ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगावे ला काम हो रहा बाटे। गलत किस्म के एगो षड्यंत्र होता, राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलावल जा रहा बाटे। एकरा प्रति जसपा पार्टी के का प्रतिक्रिया बाटे? जसपा पार्टी एकरा के कौन ढंग से देख रहल बाटे? एकदम बहुत सांदर्भिक प्रश्न कहनी। वास्तव में हमनी के पार्टी से निर्वाचित जे भी जनप्रतिनिधि बा उ जौन काम करे के जौन तरीका बा, जौन अपन कार्य क्षेत्र के भीतर में जौन काम कर रहल बा, विकास निर्माण के काम कर रहल बा, जनता मुखी जौन योजना ला रहल बा, ओकरा चलते कहीं ना कहीं जे हमनी के विपक्षी पार्टी बा, जे सदियों से यहाँ सत्ता कैले बा, उ लोग के मन में छटपटाहट बा। तो ऐसे ही चुनावी साल में होला, एकरा से हड़बड़ाए के भी नहीं किया। हमनी के जीतल जनप्रतिनिधि लोग के कहल बा अपने के काम सही बा, अपने के काम दुरुस्त बा, तो उ छटपटाहट से विरोध कैला से कुछ होके जाए वाला नहीं है। जनता मूल्यांकन कर रहा बा। इसने ना अपने पालिका के बात कर रहा बा नहीं, प्रदेश नंबर 2 के सरकार हमनी के है। उस सरकार के इतना लोकप्रिय कार्यक्रम, जनता के जनप्रिय कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत साइकिल वितरण कार्यक्रम के बारे में देखनी ना, अख्तियार के छापा मारल गए। जी जी एगो जो छापा मार शैली में कार्यकारी प्रमुख के ऑफिस में जौन काम हो रहा बा, कहीं न कहीं प्रदेश नंबर 2 के सफलता के रोके खातिर, यानी जनता में एगो नकारात्मक भावना के उत्पन्न करे खातिर हो रहा बा। जनता बुझ रहा बा। ऐसे पालिका के छोड़ दिए तो प्रदेश सरकारे पर यहाँ नीतिगत रूप से वहाँ प्रहार हो रहा बा नु। ऐसे ही प्रहार से जनता समाजवादी पार्टी काहे हो रहल बाटे सर? देखिए ये विपक्षी के है कि लोग के लोकप्रियता जौन जनता में बढ़ल बा, ये पार्टी प्रति जौन एगो झुकाव जनता में बढ़ल बा, ये पार्टी प्रति जौन जनता के एगो समर्पण बढ़ल बा, वो देख के कहीं ना कहीं अन्य पार्टी के विचरण बा मन में। भाई फिर देखता नहीं एमे कुछ नहीं के कल जाता, कुछ गलत अपना मन से थप थाप के जनता में भ्रम ना पैदा कर जाता, तो ये पार्टी रुकाए वाला नहीं है। ऐसे जनता में भ्रम उत्पन्न करे के काम करे खातिर कुछ विपक्षी दल लोग लागल बा। ऐसे हमनी के काम करे वाला पार्टी है, आंदोलन के जग में बनल पार्टी है, क्रांति के उपज के पार्टी है। ऐसे वैसन प्रहार होत रही, ओकरा खातिर हम डट के सामना करे के हमनी के निर्वाचित, हमनी के गाँव पालिका अध्यक्ष जी लोग के, मेयर साहब लोग के, वड़ा अध्यक्ष जी लोग के कल बाने सन। वैचारिक रूप से नीतिगत रूप में कोई विरोध करे आवता तो ओकरा फेस करे के पड़ी। हमनी के कई काम के जनता में बताओ के पड़ी। ये चीज से हमनी डरे वाला नहीं सन। ई जनता में हमनी के मैसेज संदेश देवे खातिर हर एक पालिका के हमनी के निर्वाचित लोग के हमनी कहले बानी सन। और अगर यदि
एकरा के नीतिगत ना करे कोई बल पूर्वक करे के चाहिए। जनता में अगर भ्रामक दिखावे के चाहिए तो ओकरा खाली सामना करके भी जनता समाजवादी पार्टी तैयार बा। ये चीज हम हर एक लोग के अपना लोग से जिला कार्य समिति के तरफ से वो लोग आश्वस्त बना दिल यानी कह दिल। जी, अब जैसे कि खास में देखल जाए तो कहीं ना कहीं जे भी अभी हमनी के परसा जिला के जो 14 गो स्थानीय तह बाटे अपने लगन की पार्टी से जे भी जनप्रतिनिधि जीत के आयल बाटे, विशेष देखल जाए तो नया नया फेस बाटे, नव प्रवेशी लोग, नया नया युवा शक्ति आयल, जनता ओकरा के अपन विश्वास दिलक, अपन मत दिलक और वो जनता के जन भावना बमोजिम काम करते हुए अभी कहीं ना कहीं एगो जौन दौरान बाटे चुनावी दौरान चुनाव के समय नजदीक हो रहा बाटे और ऐसन समय में जौन प्रोपगेंडा फैलावल जाता ऐसे वो लोग कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो रहा बाटे। वो लोग के थप ऊर्जा प्रदान करे के खातिर जसपा पार्टी के जौन एगो होला नु निर्णय चाहे विचार का रही। अभी क्या कि अपन हरेक अपन निर्वाचित लोग के कहले बानी सर वह अपन निर्णय पर अडिग रही, जनमुखी निर्णय करता नहीं, जनता प्रति जौन कोई विकास के योजना जौन बना रहल बानी उसे कोई दिग्भ्रमित करे के चाहे ओकरा पछाड़ी हटे के नहीं के अपने के जौन लक्ष्य बा जनता के जौन सेवा में समर्पण बा ओकरा में कमी नहीं के होके दे के जनता मूल्यांकन करता। अब 21वीं शताब्दी के जनता है, बहुत लोकतंत्र गणतंत्र के जनता है। ऐसे काल लखा भ्रम देखा के लोग के कान फूकला से अब लोग माने वाला नहीं थे। लोग अब सब कुछ शिक्षा के स्तर भी बढ़ल बा, सोचे के स्तर भी बढ़ल बा, जनता में चेतना के स्तर बढ़ल बा। ऐसे हमने कहे हुआ अपन लक्ष्य पर समर्पित रही, विरोध करे वाला विरोध करी, अपने के जौन एगो काम करे के शैली बा ओकरा पर समर्पण होकर आगाड़ी बढ़ी। कह के हमरा अरुआ अगर कोनो सारो गाढ़ो पड़ता नीतिगत कोनो बात करता तो जिला कार्य समिति अपने के लगे खड़ा बा। ये हमने एकदम वो लोग के विश्वस्त बनैले बानी। यानी कि जिला कार्य समिति जे भी जनप्रतिनिधि लोग बाटे वो लोग के हमेशा साथ में बाटे, वो लोग के विश्वस्त हो जाए जितना भी जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सुन रहा बाटे होके काम करो, जनता प्रति समर्पण रहो, बाकी कोनो सारोगार ओकरा खातिर जनता समाजवादी पार्टी डट के सामना करे के तैयार बा। जी, लेकिन जनप्रतिनिधि जी लोग के जौन काम बाटे ओकरा प्रति रुआ लगन के पार्टीगत हिसाब से दृष्टिकोण का बाटे? अब देखिए ना, अब मैंने 14 गो स्थानीय तह बा परसा जिला में, 4 गो में हमनी के समझी बीरगंज महानगर पालिका, 3 गो और हमनी के स्थानीय तह जीतल बा। विकास के तुलना हमने कर सकते हैं सर। गांव में घूमे जाए, सखुआ परसौनी में जाई, बिंदवासिनी में जाई, ओकरा बाद में पका मैनपुर में जाई, ओकर बीरगंज महानगर पालिका के अवस्था देखी ना, काल कार है आज का बा, गली गली में रोड बन रहा बा, गली गली में नाला बन रहा बा, स्कूल में नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा बा, स्वास्थ्य सेक्टर के सुधारात्मक काम आ रहा बा, बाल बच्चा कुपोषित ना हो ओकरा खातिर सूक्ष्म रूप से प्लानिंग करके आगाड़ी हमनी के मेयर लोग बढ़ रहा बा। जौन बीरगंज महानगर पालिका में इतना माइक्रो प्लानिंग करके काम हो रहा बा का ऐसे पहले भई रहे। 4 बरस के काम के तुलना विगत के काम के तुलना करी ना, ई जनता में होने के बतावे के भाई ऐसे हमन निर्वाचित लोग जो काम कर रहा बा पार्टी पूर्ण रूप से ऊपर समर्पण गर्व करता है। हाँ, हमारे निर्वाचित पार्टी से निर्वाचित असली जनता के पहरेदार, जनता के सेवक जितेले बानी सन, ई भावना पार्टी में बा। ऐसे वो लोग जो काम कर रहा बा पूर्ण रूप से जनमुखी बा, में कहीं कोनो दया बाया नहीं। लेकिन जे विपक्ष पार्टी बाटे, जे विपक्षी लोग बाटे, वो लोग कर रहल बाटे कि लोग 4 वर्ष में कुछो नहीं के विकास कैले। तो विपक्ष के पार्टी तो कहते रही, विपक्ष के काम है जो हुआ जी अपना पक्ष में जनता के कहेंगे ले आई, अपने निम्नो काम करम तो हमें अवगुण दिखाई, अपने अपन का बाकी कितनो अच्छा काम करी तो ई काहे इतना अच्छा भइल यो कहे वाला लोग बानू। ऐसे उसे विपक्ष का कहता ऊपर देखे जाएगा, जनता के आवाज का बाइक जाने के पड़ल। विपक्षी पार्टी कहता ऊपर मत जाई, जन गुनासो अगर बा, जनता के गुनासो बा, ऊपर हमनी के सोचे समझे के पड़ी, ऊपर सुधार करे के पड़ी। लेकिन यहाँ अपन व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करे खातिर भी जनता के उछालल जाता जनप्रतिनिधि लोग के विपक्ष में, ऐसा अवस्था भी बाटे हमनी के बाटे देख रहल बानी सन। खैर उछालना से कुदुकला से जे काम कैले बा, जे जनता के मन जीतले बा, ओमे कहीं हरास ना होई, ओकरा से प्रभावित ना होई, हमनी के पूर्ण विश्वास बा। अर्थात अगर तुलनात्मक रूप में हमनी के बात कही जाए, जौना बेरा जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था रहे ओ बेरा के तत्कालीन स्थानीय निकाय सबके गाँवी सब सके
वार्ड सन के जौन अवस्था रहे और अभी के ई 4 वर्ष के दौरान के विकास के अवस्था अगर तुलना रूप में अगर हमनी के तुलनात्मक हिसाब से ओकरा के विश्लेषण करतनी सन तो एकदम विकास भइल बाटे। जनता जौन अनुसार से मैंडेट जन अपने देखी ना, अपने घर बिंदवासिनी पालिका काल के अवस्था गरदौल के कार है, काल के अवस्था बहोरवा के काल रहे, काल के अवस्था अपने के हरेक 5 गो वार्डा तो बानो। जी जी 5 वार्डा में देखिए अगर एक टर्म ही लोग रह जाए तो हम लागत है कि कोई घर से निकली तो जमीन पर लाद धरी, कोई ना कोई ढलाई या पीछे पर लाद धरे के मिली नु। हरेक स्कूल के संरचना में सुधार हो रहा बानो, हरेक अब का बाकी हमनी के शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध खाने पानी, बाटो घाटो, ये जो 4 गो आवश्यकता बा एकरा ऊपर विशेष फोकस करके काम कैले वाला हमनी के निर्वाचित लोग। ऐसे आवे वाला दिन में भी अगर एक टर्म और रह जाए तो हमरा लागत है गाँव के अवस्था बहुत परिवर्तन हो जाए। जी रामनिरंजन सर, अब फिर हमनी के एगो दोसर प्रसंग के बात हम करे के चाहें। खास में देखल जाए तो परसा जिला के एगो जौन हमनी के में नाका बाटे तिलावे पुल के लेहल जाला और तिलावे पुल के नाका जौन बाटे उ नाका पर आज जौना किसिम से जेकर उमे कोनो स्वामित्व नहीं खे, जे उमे हईले नहीं खे, ओइसन ओइसन व्यक्ति के वो लोग के राजनीतिक चरित्र हत्या करे के, वो लोग के राजनीतिक कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वो लोग पर जौन कटाक्ष हो रहल बाटे तिलावे पुल के ले करके, एकरा के अपने लगन कैसे देख रहल बानी? पूर्ण रूप से वो राजनीतिक प्रतिशोध जी, जी। हमें का लागल बा कि कोई के बदनाम करे खातिर है, जेकर उमे कोनो संलग्नता नहीं के रहे तो या रहे वो वहाँ से स्वामित्व अपन हटा रहे, दूसर कोई के जिम्मा चल गई, ओकरा खातिर सर्वदलीय बैठक में हमने के आज 4-5 दिन पहले नया सीडी साहब बनी है तो सर्वदलीय बैठक रख रहे जी जी राजनीतिक दल के अध्यक्ष लोग के उमे बैठ के हमने के छलफल भइल। हमने उमे लिखले बानी सर जे तिलावे पुल केकरा जिम्मा में बा ओकरा के जल्दी बोला के आगे बढ़ावल जाओ, वो भी निर्णय भइल बा। ओकरा बाद हुलाकी सड़क में भी कुछ जगह कुछ और बजट बा जो अभी तक खर्च नहीं के भइल, काम नहीं के भइल, उ ठेकेदार के भी बोलावे के बात के बानी सन। ऐसे कहीं कहीं भवन बा, भवन शाखा के बा उ काम नहीं के भइल, ओकरा बारे में हमने आगे बढ़ल बानी सन। बीरगंज में विश्वविद्यालय ले आवे के बा ओकरा बारे में भी अभी छलफल के बानी सन सर्वदलीय रूप से। काठमांडू जाए के पड़ी तो मंत्री से जाके बात की जाए, काले हमने के शिक्षा मंत्री आए तो वहाँ भी हमने के सर्वदलीय भेंटघाट भी भई रहे। जी जी ऐसे हमने के अधूरा योजना परसा जिला में जितना बा उतना खातिर हमें राजनीतिक दल के हैसियत से हमने एगो जिला प्रशासन कार्यालय में बैठक जब बैठा था तो ओकरा बारे में हमने निर्णय कर दिल बानी सन। ओकरा बारे में ठेकेदार लोग के बोला बातचीत सीधे साहब कर रहा बने। ऐसे जौन काम हो रहा बा हमें कोई संलग्न नहीं कि ओकरा के ला के मुझ के अगर रोड पर बदनाम करे के चाहता नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रतिशोध के भावना हो, ये व्यक्तिवादी चिंतन हो, कोई अगाड़ी बढ़ रहा बा। आज हमने के 3 नंबर के माननीय जी 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 हाँ जी बानी हरिनारायण रौनियार जी, वहाँ के का गलती रहे? वहाँ के कोनो चीज बिगड़ता तो मंच पर जाके हरिनारायण जी के नाम धो देव के इतना बड़ा मने तुच्छ विचार अगर रखता नहीं, कब से जान के बुझ के समझ के कोई के बारे में बोले के पड़ल नु। ये सब चीज नहीं के व्यक्ति के बदनाम करे वाला परिपाटी जब अपने में चुनाव नजीक आवता तो कहीं बदनाम कर जाओ, अच्छा आदमी कहीं खराब बनावल जाओ, ये किसी के परिपाटी से राजनीतिक ना चल। राजनीतिक एगो स्वच्छ विचार से होला, राजनीतिक स्वच्छ मानसिकता से होला। एक आपस में ठीक बा हमने विपक्षी ऐसा अलग बात बा, लेकिन राजनीतिक जौन चरित्र से होके चाहे, जौन एगो संस्कार से होके चाहे उ चली तो समाज एगो सबल होई, समाज के लोग भी अच्छा महसूस करी। इस चीज के परिपाटी अभी के दिन में शुरू करे का आवश्यकता हो गई बा। पुरातन सोच से, पुरातन व्यक्तिवादी विरोध करके कोई के निम्नो काम के खराब दिखा के परिपाटी के अंत करे के पड़ी। अच्छा काम के अच्छा कहे के पड़ी, खराब काम के तो खराब कहीं के पड़ी। ये परिपाटी शुरू ना कर जाई तब तक हमनी के समाज और किसी के बनावे के चाहता नहीं सन, वैसा सबल समाज ना बन सकता। ऐसे आज के जवान तिलावे पुल पर भइल हुई वो भइल हुई हम जानता नहीं, सिर्फ व्यक्तिवादी चरित्र का हत्या करे के हिसाब से भइल हुई, बाकी दूसरा कुछ ना। जी रामनिरंजन सर, अब जैसे कि प्रदेश सरकार भी कहीं ना कि हमनी के बीरगंज में जो प्राविधिक विद्यालय स्थापना करे के अध्यादेश में लिया बाटे वो जल्दी इनमें परिणत भी हुई और बहुत जल्द से जल्द बीरगंज में प्राविधिक विश्वविद्यालय के जो स्थापना होके के बात हो रहा बाटी। ये निर्णय के प्रदेश सरकार के निर्णय के अपने कौना ढंग से देख रहा बानी, कौना ढंग से? बहुत अच्छा, जेकरा खातिर हमने 47 साल बाद बहुदलीय प्रजातंत्र आये, लोकतंत्र गणतंत्र आवे से पहले से बीरगंज में एगो विश्वविद्यालय बनावल जाओ कह के यहाँ के बुद्धिजीवी लोग के, विद्वान लोग के, यहाँ के आम जनता के चाहना रहे।
लेकिन वो चाहना कितना बेर मंत्री परिषद में पेश भइल, मंत्री परिषद से टेबल होके संसद में भी पेश भइल। वीरगंज विश्वविद्यालय संगे 3 गो विश्वविद्यालय के प्रस्तुत भई रहे। एगो राजा जनकहर्षि विश्वविद्यालय जनकपुर आ एगो एने पश्चिम से नेपालगंज, लेकिन 2 गो विश्वविद्यालय पारित हो गई और वीरगंज विश्वविद्यालय के यही थानकल के फाइल थनक ले रहे। यानी कहीं ना कहीं वीरगंज से कहीं ना कहीं हमनी के विभेद जो सदियों से आ रहा बा वो देखे के मिलल। एगो शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपने कहे हम तो वीरगंज के नारायणी अस्पताल अपने के चितौन के जो यही स्तर के जो अस्पताल रहे, दोनों में बजट के अपने शीर्षक देखी रेड बुक निकाल के तो व्यापक भिन्नता बा। यहाँ 6 करोड़ हुई तो वहाँ 17 करोड़ हुई का। यानी कहीं ना कहीं वीरगंज में जौन किस्म के लीडरशिप हो के चाहिए, वीरगंज के नेता लोग में केंद्र में प्रभाव पारे वाला जो साहस हो के चाहिए वो अभी परसा जिला में ना देखल गई रहा। संजोग से वीरगंज के जो जितना भी नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन भइल बाटे, व्यवस्था परिवर्तन भइल बा, वो व्यवस्था परिवर्तन में जौना किस्म से परसा जिला के या खास में वीरगंज के जौन भूमिका बाटे वो भूमिका मुताबिक वीरगंज के कहीं ना कहीं विकास नहीं भइल। 46 साल के आंदोलन देखी है वो अगर अभी उतना बड़ा जिला के बाद भी नेपाली कांग्रेस हिमालय पला पलई सत्ता चलौलक, लेकिन का शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या परिवर्तन कैल। नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल में एगो दरबंदी थप ना करावे वाला लोग आज कह रहा बा जे ई सरकार का कैलक। जब हमनी के माननीय उपेंद्र यादव जी स्वास्थ्य मंत्री रहे तो एकरा के नारायणी अस्पताल बनौले, राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल बनौले। माने इतना बड़ा चीनी मिल बंद करवा देलक। चीनी मिल जौन परसा जिला के एगो बहुत बड़का किसान 12-13 गो नेपाल के ऐसा फैक्ट्री बंद करेलक जौना से हजारों लाखों लोग के बेरोजगार कर देलक न। वो चीज पर चर्चा नहीं है। खाली 4 वर्ष में का कैल, 4 वर्ष में तो ना 17 महीना हमने के राष्ट्रीय सचिव रही वो मेरा वीरगंज के स्वास्थ्य के अवस्था देखी कैसे बना के तो नारायणी के केंद्रीय स्तर के अस्पताल बना देनी। ओकरा बाद उत्तर राजविराज में आज मधेश के ही भूमि में एगो बहुत बड़ा वहाँ भी एगो अस्पताल के अवधारणा लेनी जो शिलान्यास होकर बन रहा बा। यानी दोसर कोई रहित ई चीज ना करे, एगो तो दरबंदी ना थप करे वाला लोग कहता जे सरकार का कैल। नीतिगत बात है, सब जनता में बतावे के पड़ी नु। जी रामदेव सर, कार्यक्रम जन आवाज के खातिर आज समय देनी एकरा अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। खास में बिहान जौन अपने लगन के चिया पान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम बाटे, आम जनता जे अभी रेडियो सुन रहा बाटे, अपने के पार्टी के कार्यकर्ता जे भी बा रेडियो 96.4 मेगा हर्ट्ज के जन आवाज कार्यक्रम सुन रहा बा, वहाँ लोग से ही कार्यक्रम के मार्फत से अपने का कहे के चाहे। एकदम हम वहाँ से संपूर्ण श्रोतागण से हमारे पार्टी के आसमान जो साथी लोग सुन रहा लोग है या जनता सुन रहा लोग है, बिहान के चिया पान कार्यक्रम में अनिवार्य उपस्थिति खातिर हम सादर अनुरोध कर रहे हैं जिला कार्य समिति की तरफ से। बिहान के दिन में आवल जाओ, हम के महान पर्व के उपलक्ष्य में एक आपस में अपन एगो शुभकामना साटा-साट कल जाओ। एकरा खातिर हम यही सानवी रेडियो मार्फत सादर आमंत्रण करके भी चाहता नहीं। जी सर, धन्यवाद। इतना व्यवस्था के बावजूद भी कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस विशेष रूप से हमनी के जनता समाजवादी पार्टी पर्सा जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव जी से बहस और छलफल के संग कार्यक्रम सुन के साथ देनी एक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।